फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि सनफ्लावर पैटर्न में हम ये कपल राखी बनाएंगे। ये अपने भाई के लिए और ये भाभी के लिए। देखिए इस तरह से ये कपल राखी है हमारा, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। इस तरह का आप एकदम अलग सा राखी बनाकर अपने भाई और भाभी को पहनाइए। आप सनफ्लावर पैटर्न में सनफ्लावर बहुत तरह के देखे होंगे और बहुत तरह से सनफ्लावर बनता भी है, लेकिन ये हम जो सनफ्लावर बनाए हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बनने वाला ये सनफ्लावर है, जो अपने आप भाई को पहना सकते हो बहुत ही जल्दी से बनाकर। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसे कैसे बनाया गया है। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे ऊल यूज़ किए हैं। ये देखिए, ये 4 प्लाई का ऊल है, ऑरेंज, ग्रीन और मरून। क्रोशिया, ये सुई और ऊल है। तो और एक हमारा ये सीज़र है। तो बस अब हम इतने से हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए यहाँ ब्राउन कलर के ऊल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से क्रोशिया में इस तरह से घुमाएंगे नीचे से, और इस फंदे को उसके नीचे से निकालेंगे तो एक नॉट ये देखिए बन जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर सबसे पहले वाले चैन में हम स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद अब हम इस रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इस तरह से हम यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले इस चैन के ऊपर यहाँ पे देखिएगा कि एक भी के जैसा दिखाई देगा, तो उसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से फिट कर लेंगे। अब हम इस ऊल को कट कर लेंगे, और इसे फिर हम पीछे से सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए ये छोटा सा रिंग बन गया हमारा। अब यहाँ पे हम ऑरेंज कलर के ऊल से फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इस तरह से नॉट तैयार करेंगे, और अब हम इस नॉट को यहाँ पे कहीं पर भी, ये जो भी दिख रहा है आपको इस तरह से, देखिए ये इसके नीचे से हम इस फंदे को निकालेंगे और 1 चैन लेकर इसे फिट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3।
3 चैन लेने के बाद डबल क्रोशिया लेंगे और सेम जिस चैन में हम बुने हैं उसी चैन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद सबसे पहले वाले में इन दोनों के बीच में हम स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और फिर से अब हम एक डबल क्रोशिया इसके बाद वाले डबल क्रोशिया में हम बुनेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर से सेम उसी में जिसमें अभी हम डबल क्रोशिया बुने उसी में हम फिर से स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से तैयार होगा। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। डबल क्रोशिया लेंगे सेम जिसमें अभी हम स्लिप स्टिच बुने उसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। और फिर से अब हम यहाँ पे इन दोनों के बीच से स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट करेंगे। फिर हम डबल क्रोशिया लेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे और फिर इसके बाद वाले में डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर से सेम जिसमें डबल क्रोशिया बुने स्लिप स्टिच से उसे हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से देख सकते हैं। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर से डबल क्रोशिया लेंगे और सेम जिसमें अभी हम कंप्लीट किए उसमें फिर से एक बार हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। और फिर से सबसे ऊपर वाले फंदे में इसमें क्रोशिया को निकालेंगे, स्लिप स्टिच से कंप्लीट करेंगे। फिर डबल क्रोशिया लेंगे, उसके बाद वाले डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। और 3 चैन लेने के बाद फिर से अब हम डबल क्रोशिया जिसमें बुने उसके अंदर हम स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि हमारा सनफ्लावर का 1 2 3 पैटर्न बन गया है। अब इसी तरह से हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये सनफ्लावर बन गया। सबसे लास्ट में हम इसे अब हम सबसे पहले इसमें ये कपल राखी जो है ये इसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए ये कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे चैन बुनेंगे। तो 30 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे 30 चैन बुन लिए हैं। अब इसे 30 चैन बनाने के बाद सब इसमें हम जिसमें अभी हम स्लिप स्टिच बुने थे उसी में हम फिर से एक इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम इस ऊल को कट करेंगे। और फिर इस तरह से फिट करने के बाद इसे हम पीछे इस ऊल को भी अच्छे से अंदर करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसे काट लेंगे। इसी तरह से अब ये एक्स्ट्रा बच गया हमारा, इसे हम कट करके
हटा लेंगे। तो आप देखिए पीछे से क्लीन हो गया एकदम, और आगे से भी ये कितना प्यारा सा बन गया। तो इस तरह से अभी हमारा ये कपल राखी ये बन गया है। अभी इसमें हम यहाँ पे जैसे लटकन लगाए हैं उसी तरह से लगाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे डार्क ग्रीन ऊल लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें अगर इतना बड़ा सा ये वाला लगाना है टसल, तो हम उसका दुगना लेंगे, इतना बड़ा सा। और इसको अब हम यहाँ पे 1 2 3 हुआ, 4 5 6 7, अभी इतना मोटा होगा तो 7, और थोड़ा करते हैं 8 लाइन हम रख लिए इस तरह से। देखिए इतना मोटा सा रखें। अब इसे हम काट लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, और अब हम इसके बीच में इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके बीच में ये बड़ा सा, ये इतना लंबा है, उतना ही लंबा हम फिर से एक ऊल कट करेंगे। अब हम इसे इस तरह से यहाँ पहले बांध देंगे। तो बीच में फिट हो गया। अब इस तरह से घुमा घुमा के इस तरह से यहाँ पे फिट कर लेंगे। एक बार और गांठ दे देंगे कि ये खुले नहीं। फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे, बराबर करेंगे। उसके बाद अब हम फिर से इसी ऊल से इसको फिट करेंगे। इस तरह से लाएंगे। अब हम इसे घुमाते हुए लेके जाएंगे। ये दोनों को एकदम बराबर ऐसे रखेंगे। और फिर इसे हम इस तरह से घुमाकर इसे बांध लेंगे दोनों को। देख सकते हैं। दो बार बांध लेंगे कि फिट हो जाए एकदम। अब ये एकदम फिट हो गया। अब इसे बराबर करेंगे दोनों को इस तरह से, और फिर हम इसे कट करके निकाल लेंगे। अब ये देखिए ये बराबर हो गया। अब हम इसे इसके नीचे में यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके नीचे से इसके बीच में इस तरह से सिलेंगे। अब यहाँ पे हम ये 3 बीट लिए हैं, मोती लिए हैं, और इसको अब हम एक एक करके सबसे पहले एक रेड वाला लेंगे, उसके बाद फिर ये येलो ऑरेंज, उसके बाद फिर से एक ग्रीन। तो इस तरह से हम यहाँ पे 3 ये बीट रख लिए, और इसे अब हम यहाँ पे ये देखिए ये जो बांधने वाला लटकाने वाला है उसके नीचे में हम यहाँ पे
इसे भी इस तरह से सिलेंगे, देख सकते हैं। उसके बाद फिर अब हम इसके नीचे से, इन मोती के नीचे से इसको निकालेंगे और फिर हम इस लटकन जो बनाए हैं उसके नीचे लेकर आएंगे। इस तरह से लगेगा हमारा। और फिर अब हम इसमें भी एक बार इस तरह से सिल लेंगे। और अब ये इसके बराबर में लाकर हम इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस ऊल को भी हम खींच के टाइट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये भाभी राखी बन गया है। अब हमें इसमें इसी तरह से एक और हम बना लिए हैं। अब हम इसे भाई के लिए राखी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए फिर यहाँ पे हम ये वाला ऊल लिए हैं ब्राउन, और ब्राउन के साथ हम ऑरेंज लिए हैं। अब इन दोनों को हमें देखना है, जितना लंबा रखना है उतना ही उसी हिसाब से हम इतना लंबा रखेंगे। तो ये दोनों को पकड़ के एक साथ कट कर लेंगे। इसी तरह से हम एक दूसरा भी बना लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हम इसी तरह से एक जैसा दो बना लिए। अब हम इसे, ये जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर के बीच में हम यहाँ पे चेन लिए थे, 3 चेन, उसके अंदर इसे लेकर जाएंगे और इस तरह से उसके अंदर से निकालेंगे। और अब इसमें हम इसे इस तरह से बांध लेंगे। देखिए एक साइड का हो गया। इसी तरह से हम इस साइड का भी बुन लेंगे। इसी तरह से हम इसमें भी कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये भाई के लिए भी राखी बन के तैयार हो गया और ये भाभी के लिए भी राखी बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से हमारा ये कपल राखी बन के तैयार हो गया। तो इसे इस तरह से चूड़ी के अंदर, बैंगल्स में इस तरह से पहना सकते हैं अपनी भाभी को, जो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये सनफ्लावर कपल राखी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिजाइन और नए पैटर्न के साथ। और फ्रेंड्स, ये जो हम राखी बनाए हैं, ये राखी आप यूज़ भी कर सकते हो, रीयूज़ भी कर सकते हो। आप इस राखी को राखी के बाद अपने बैग में भी लगा सकते हो, इससे की चैन भी बना सकते हो। तो ये राखी आपके लिए बहुत काम का है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।